हम अपनी नींव को ना भूलें, हमारी जड़ों को ना भूलें, तो उस पर चिंतन मनन किया जा रहा है। ब्याह जल्दी को नहीं हुए, क्यों को नहीं हुए? कहीं पढ़ासियाँ और आटा साटा को चक्कर हुए। इस चक्कर में जो युवा है वे कई साल कुंवारा रहे, 33 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, बाको ब्याह को नहीं हुए। अगर ब्याह टाइम पर नहीं होती तो अपनी संतान को नहीं होती, और संतान को नहीं होती तो आप समाज आगे बढ़ सकिए। बोले किसान दो बात मान ले, एक बोल ना ले, सीख एक दुश्मन पहचान ले। हमारी कौम इतनी भोली है, हमारे लोग इतने भोले हैं, जो उन्होंने पहली बात कही आज तक उसी को नहीं समझ पाए। ए मेरी कौम के नुमाइंदों, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। लगातार जो इस सम्मेलन में आया है, बड़ा बुजुर्ग युवा है, जो प्रोफेसर है, आपको जो आज को बिजनेस छोड़ इस समाज की एकता के लिए, समाज में बुराई मिटावा के लिए उठाया है। सबसे पहले आपको राम राम। राम राम साहब। कड़ों आए हो आप? बाड़मेर में क्या क्या करो? मैं कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और एनसीसी ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो आज 100 साल बाद में आपने पुष्कर के मान 100 साल पहले 1925 में सम्मेलन हो शताब्दी सम्मेलन, और उसके भी बाद में 100 साल बाद में आज हो रहे हैं, और 100 साल में समाज में कई सुधार हो और कई बुराई 100 साल में आई, और अब बड़ा टाइम है यानी कई बुराई मेटनी है। जी बारे में बताओ आप। 100 वर्षों में जाट समाज ने बहुत बड़ी यात्रा तय की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे उस समय की जो लीडरशिप थी, चाहे सर छोटू राम जी थे, उन्होंने जो शुरुआत की थी और वो गांव-गांव तक फैली, और गांव में शिक्षा का प्रचार हुआ, और उसके बाद में आज बालिका शिक्षा और जो पुरुषों की शिक्षा है, हम पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं, हम बहुत आगे बढ़े हैं और जाट समाज का अपना एक वजूद है। अब हमें और आगे बढ़ना है कि वर्तमान परिदृश्य बदल चुका है और इसके साथ जाट समाज कैसे प्रोग्रेस करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपनी नींव को ना भूलें, हमारी जड़ों को ना भूलें, तो उस पर चिंतन मनन किया जा रहा है कि हम अपने जो पुरानी परंपराएं हैं उनको साथ लेते हुए आकाश को कैसे छुए। बात है सही की कि पुरानी परंपरा भूल गया, खेती करता लोग भी खेती नहीं भूल गया, लोग सेराम जावा लग गया, विश्व कई मिलावटी लोग खावा लग गया, विश्व कई नुकसान होने लगे। अगर खेती के मान वापिस जाट समाज ध्यान देवे और विश्व हो सके बच्चा जॉब को लगे, मगर खेती से भी अच्छा रुपया कमा सके कि आपको बढ़िया तरीका घर गुजारो कर सके, भी के बारे में कही देसी। बिल्कुल, हम है ना हमेशा ही परंपरागत वो जो हम पहले करते आए थे उसी पे भरोसा करके नहीं आगे बढ़ सकते। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे किसान जाट समाज के जो व्यावसायिक खेती कर रहे हैं और विदेशों में उनकी सप्लाई हो रही है, आयातित हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है सब कुछ, तो हमें उस दिशा में सोचना है, वो विचार मंथन यहाँ पे किया जा रहा है। वर्तमान में आप देखा शिक्षा जो बच्चा है शिक्षा ग्रहण करे भी के टाइम पर बच्चा दूसरा लड़के है, दूसरे समाज का लड़का संपर्क में आ जाए और बाद में अंतर विवाह कर ले, और समाज में एक बड़ी कुर्ती बार काल चर्चा हो रही कि कुर्ती मिटावे के लिए काई करना चाहिए कि जिसको वो मिट जावा कुर्ती। इसके लिए समाज को हर किसी से बातचीत करना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से बातचीत नहीं करेगी, हमें युवाओं से और बच्चों से बात करनी चाहिए, और सबको जैसे पारिवारिक माहौल है वो बड़ा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। तो जो प्रेम की भावना है, आपसी जुड़ाव की भावना है, वो रहेगी। फिर व्यक्ति चाहे कितना ही आगे क्यों ना पहुंच जाए, वो अपने समाज के प्रति सोचेगा, रिश्तेदारियां वगैरह अपने समाज के प्रति सोचेगा। एक जी जाट समाज है बिकमान एक चीज देखा करा आप लड़की को ब्याह जल्दी को नहीं हुए, क्यों को नहीं हुए? कहीं पढ़ासियाँ और आटा साटा को चक्कर हुए। इस चक्कर में जो युवा है वे कई साल कुंवारा रहे, 33 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, बाको ब्याह को नहीं हुए। अगर ब्याह टाइम पर नहीं होती तो अपनी संतान को नहीं होती, और संतान को नहीं होती तो आप समाज आगे बढ़ सकिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत रेयर केस वाले उदाहरण हो सकते हैं। संपूर्ण समाज ऐसा नहीं हो सकता। कोई 20% यदि उदाहरण है तो हम 80% को नकार नहीं सकते। आजकल पढ़ाई का माहौल है और कंपटीशन का युग है, बच्चे महत्वाकांक्षी है, बहुत बड़ी परीक्षाएं पास करना चाहते हैं, इसलिए पेरेंट्स भी साथ देते हैं, तो एक समय गुजर जाता है। लेकिन हर चीज़ का अपना समय तो होता है, इस पर चिंतन मनन करना तो चाहिए और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण समाज वैसा हो चुका है। नहीं, आटो साटो चल रहा है कि बॉबी नहीं है, वो टिकट बोला करे बॉबी का करा दियो, बॉबी का करा दियो, इन्हें भी मिटना चाहिए। सो कई परिवारों को नाश हुए लगो। हाँ, इसके दुष्परिणाम आ रहे हैं और समाज इस पे सचेत हो रहा है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो आटा साटा है इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो व्यक्ति को अब मतलब वो सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। बहुत पीछे का ज़माना रह गया, हम कब तक लेके चलेंगे, तो बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, और माँ के और लोग मौजूद है, बस में चर्चा कर कि आज जो शताब्दी सम्मेलन है 100 साल पूरा हो गया, 100 साल में अच्छो कार्यकाल हो, बहुत बढ़िया अपडेट हो जाट समाज। अब बड़ा समाज जो बड़ी पीढ़ी है भी के लिए काय कर। राम राम कटे जो। नमस्कार जी, मैं राजस्थानी भाषा कम समझता हूँ। मैं चौधरी छोटूराम जी की धरती का हूँ। चौधरी छोटूराम जी का गोत ओरल्यान था, मेरा गोत अहलावत है, और उनका गांव मेरे गांव से 8-10 किलोमीटर दूर
जरूर है। आज से 100 साल पहले चौधरी छोटूराम जी यहाँ पे इस धरती पे आए थे और इस धरती पे आके उन्होंने एक बात कही थी कि ऐ बोले किसान, दो बात मान ले, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन पहचान ले। हमारी कौम इतनी भोली है, हमारे लोग इतने भोले हैं, जो उन्होंने पहली बात कही आज तक उसी को नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने पहली बात की कि ऐ बोले किसान, तू बोलना सीख ले। हमारे लोगों ने उसकी क्या व्याख्या की? हमारे लोगों ने व्याख्या की कि अच्छा बोलना सीख लो, मीठा बोलना सीख लो, सभ्यता से बोलना सीख लो। लेकिन उनका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। वो व्याख्या गलत, पूरी तरीके से गलत थी। उनका मतलब ये था कि ए मेरी कौम के नुमाइंदों, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अंग्रेज ज्यादती कर रहे हैं। तुम्हारे अपने समाज के जो दूसरे जमींदार किस्म के लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, पूरा दिन तुम खेत में पिसते हो। तुम अपने ऊपर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ बोलना सीख लो, अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीख लो। लेकिन हमारी भोली कौम वो सोचती है कि हमें चौधरी साहब ये कह के गए थे कि मीठा बोलना सीख लो। बोलते तो हमारे बुजुर्ग पहले भी थे, वो कोई गूंगे थोड़ी थे, लेकिन वो शासन प्रशासन से डरते थे। किसी पटवारी के सामने जाने से, किसी नायब तहसीलदार या तहसीलदार के सामने जाने से डरते थे। आज का भी आप माहौल देखेंगे, परिवेश देखेंगे, गांव की कोई समस्या होती है तो समस्या को प्रशासन के सामने रखने से पहले गांव के 20-30 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो मनोबल जुटा पाते हैं और जाके एक अदने से सरकारी अधिकारी कर्मचारी के सामने अपनी बात रख पाते हैं। क्यों वो भय क्यों है उनके अंदर? इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले कहा था कि बोलना सीखो, अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो वर्तमान में है, अगर किसी के साथ कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, तो उसकी बात रखने के लिए अपन को आंदोलन करना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है, बड़ी बड़ी मीटिंगें करनी पड़ती है, उसके बाद में प्रशासन झुकता है, उससे पहले नहीं झुकता है। ये संविधान का और हमारे कानून का फेलियर है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, तो उसके न्याय के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है। मैं सीधे सीधे सवाल करता हूँ शासन प्रशासन से कि जब कोई बड़ा आदमी की मृत्यु होती है तो बड़ी बड़ी आप कमेटी बनाते हो। अरे भारत का संविधान ये कहता है कि मरे, अगर रिक्शा चलाने वाला भी मरे तो भी वही SOP होनी चाहिए, और अगर राष्ट्रपति मरे तो भी वही SOP होनी चाहिए। इस बात को कहने से आज़ादी के 80 साल के बाद भी आज हमारे लोग डरते हैं। इसी के प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत है कि ये डरने घबराने का वक्त नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे क्रांतिकारी एक बात उठाते थे, वो कहते थे कि है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। मैं कहता हूं कि कब तक हम हथियारों का मुकाबला सीनों से करेंगे? हथियारों का मुकाबला सीनों से करने के बजाय हथियारों का मुकाबला हथियारों से करने का वक्त आ गया है। और आज का हथियार क्या है? आज का हथियार बंदूक तो न्यूक्लियर बम नहीं है, आज का हथियार शिक्षा है। पहले का हथियार भी शिक्षा था। ये जितना भी हमारे जाट समाज का शोषण हो रहा है, जाट समाज के खिलाफ चीजें होती हैं, सब कलम से मारे जाते हैं हम लोग, और कलम हमारे जाट बंधुओं को उठानी पड़ेगी, और जो शोषण कलम से हो रहा है उसका जवाब भी कलम से हमें देना पड़ेगा। तब हम और हमारी कौम प्रगति कर। समाज में मेन जो कुर्तियां के बारे में चर्चा करिए, आप सभी लगातार मांग बने हुए हो। मैं लगातार और भी लोगों में बातें कर, मगर जब तक देखता हूँ राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।